वापस भी सर, आ रहे हैं आपका 5 लाख। मानना है कि प्रपोजल अच्छा है और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ऐसे में गाजा को खाली करवाना, जो बोला जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कीजिए, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से रीडेवलप करके आपको दे जाएंगे, इसी बात पर विश्वास जो है वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है गाजा को खाली करवाना। इस दिशा में कैसे काम होगा, किस तरीके से पूरा ये जो प्लान तैयार कर लिया गया है, इस प्लान को पूरी तरीके से इस पर काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेच फंसेंगे। यहीं पर जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि एक तो वो वाली चीज़ है कि या तो पूरा जोर देके ये काम होगा और आराम से तो लगता नहीं है कि हो पाएगा। एक है सर, क्या लगता है आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पूरे प्लान को? सर, जिस तरीके से बंसल सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्लान सही है, ये ऑफर उनको अच्छा किया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। देखो पिंकी, जो बंसल साहब बता रहे हैं वो बता रहे हैं एक लॉजिकल चीज। हम्म। क्योंकि सच्चाई क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला तो एक प्रकार हमास ने किया था इसराइल पे। हम्म। इसराइल तो कोई हमला करना नहीं था। जब बिल्कुल। हमला किया तो पलटवार करना ही था। क्या हाँ। किया? कम से कम 1200 लोगों को मार दिया, 200 से 250 खुद लोगों को शुरुआत की, अब खुद ही बंदी फंस बना गए के ले हैं। गए। और सच्चाई देखो आप, हम्म। उसके बाद जब सच्चाई आने लगी कि हमास जो कि कंट्रोल कर रहा था पैलेस्टाइन ने, जो कि जिनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, जो भी एड मिलती थी उसे टनल डिफेंसेस बनाई। हम्म। ये टनल डिफेंसेस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी टनल डिफेंसेस हैं, जो कि हमास ने बनाई है गाजा में, और एक प्रकार लबनान में बनाई है हिजबुल्लाह ने। तो हम्म। सच्चाई यह है, क्या इसराइल वहां से निकल जाएगा गाजा को? क्या हमास दोबारा हमला नहीं करेगा? तो हम्म। ये कैसे इसराइल छोड़ सकते? आप कहेंगे फिर इसराइल माना क्यों? देखो, हम्म। इसराइल नेतन्याहू पे प्रेशर है होस्टेजेस को छुड़ाने का। हम्म। एक बार होस्टेजेस जब छुड़ेंगे तो वो दोबारा हमला होना ही है। हमास को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि वो थ्रेट बन के रहेगा इसराइल के लिए। और हम्म। इसराइल ने देख लिया जो 7 अक्टूबर 2023 में। अब जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं वो मैवरिक हो सकते हैं। कहते हम्म। हैं व्हाट इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज इनप्रिडिक्टेबल। मगर बड़ी सोच समझ के बात कर रहे हैं। ये हम्म। 20 लाख आदमी हैं हम्म। आज की तारीख में। गाजा पट्टी बर्बाद हो गई है, वहां हम्म। कोई रह तो सकता नहीं, उसको हम्म। दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल। जो आप अरब देश हैं, चाहे वो इजिप्ट है, जॉर्डन है, दूसरे हैं, ये पैलेस्टाइन को धीरे धीरे वहां पर भेजेंगे। और पैलेस्टाइन पहली बार तो जा नहीं रहे। काफी पॉपुलेशन पैलेस्टाइन की आपकी इजिप्ट में है, जॉर्डन में है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके में एक प्रकार से इसको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। क्या पैलेस्टाइन दोबारा वहां पर आएंगे? मुझे लगता नहीं। कि अमेरिका और इसराइल का अब सोच विचार यह है कि पैलेस्टाइन में गाजा में पैलेस्टाइन ना आए। पैलेस्टाइन आना मतलब हमास का आना। क्योंकि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो सबने सोचा था डिग्रेड हुई, इतनी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उतने भत्ते करती है। ये तो आपके जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं हम्म। ब्लिंकन साहब, उसने भी बोला है। तो सच्चाई ये है कि कुछ भी हो, कोई भी बहाना मार के दोबारा हमला होगा। हमास हम्म। को दोबारा पैलेस्टाइन के साथ मिलके इसराइल कभी भी अलाउ नहीं करेगा गाजा पट्टी में। अमेरिका प्रेशर। अभी एक ही सबसे अच्छी बात है, हम्म। पहले जो बाइडन थे और नेतन्याहू थे, दोनों सेम पेज पे नहीं थे। अब हम्म। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और नेतन्याहू हैं, सेम पेज पे। तो वो एक ही सोच विचार है। और सोच विचार यह है कि गाजा पट्टी पे किसी तरीके से पैलेस्टाइन ना रहे, इनको दूसरी जगह बसाया जाए। इससे हम्म। कहते ना बजे ना रहेगी लाठी और तो ना बजेगी बांसुरी। तो ये सच्चाई है कि ये होने वाला है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इजराइल नहीं मानेगा। क्या इजराइल अभी गाजा पट्टी से निकल आएगा? कल को हमास दोबारा जिंदा हो जाएगा? क्या हम्म। हमास दोबारा हमला नहीं कर सकता? तो ये बिल्कुल। सच्चाई इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वो उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो नहीं भी जाते तो इसराइल कभी भी विकेट नहीं करेगा पैलेस्टाइन को, क्योंकि हमास के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जिस हम्म। प्रकार से किसी ने सोचा था कि हमास इतनी बड़ी टनल डिफेंसेस बना के रखा है, मसाद जो इसराइल की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंसी, वो भी सरप्राइज हुई। तो इसका मतलब हमास कितने सालों से तैयारी कर रहा था। तो हमास तो मानने वाला है नहीं। तो इसलिए इसराइल अपना इतना ठीक है। रिस्क नहीं ठीक लेगा। है सर, तो आएंगे आपके इसलिए पास। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। महत्वपूर्ण तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं और सीधा रुख करेंगे इन तस्वीरों का। और ये देखिए तस्वीरें। और अब अमेरिका के लिए पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं फ्रांस से।
और अमेरिका की अब इस विजिट पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ये जो फ्रांस का विजिट है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, लगातार चर्चाएं हो रही थी, महत्वपूर्ण बैठकें, महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान जो है वो देखे गए और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरों के साथ आप यहाँ फ्रांस को अलविदा कहते हुए अमेरिका की तरफ पीएम मोदी बढ़ रहे हैं और इसी के साथ रवानगी अब अमेरिका के लिए उनकी होगी। अब सभी की निगाहें जो हैं वो अमेरिका के इस विजिट पर टिकी हुई हैं क्योंकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो जाहिर सी बात है इस वक्त की जो चर्चाएं हैं, जो मुद्दे हैं वो अपने आप में बहुत खास हैं। किस तरीके से नई रणनीति भारत के लिए है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार की सत्ता में आने के बाद, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं पीएम मोदी इस वक्त यहाँ बेहतरीन तरीके से गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए तस्वीरें और बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें। और अब सीधा अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। उससे पहले कि ये आखिरी मुलाकात गले लगे, गर्मजोशी के साथ गले लगकर जो ये विदाई दी जा रही है और इस बीच ये जो बातें हो रही हैं, पीएम मोदी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और जो ये एक इशारा था इस वक्त, वो ऐसा लगा जैसे मानो फ़ोन करने का कोई इशारा हो और ये हाथ जोड़कर नमस्ते करके विदाई देते हुए की तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें हैं। अब अमेरिका की तरफ रुख कर चुके हैं पीएम मोदी और इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जो है वो देखी जाएगी अमेरिका में। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है और उन्हीं पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले ये रवानगी की जो तस्वीरें आई हैं ये वाकई में अपने आप में बहुत बेहतरीन तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें, बहुत कुछ बड़ा संदेश ये तस्वीरें देती हैं। और फ्रांस यात्रा का आज तीसरा दिन था। इसी के साथ अब पीएम मोदी जो हैं वो निकल चुके हैं। इससे पहले कि फ्रांस विजिट की ये खासी तस्वीरें, बता दें कि क्या कुछ हुआ है फ्रांस में। तीसरा दिन था आज। पीएम मोदी और मैक्रों ने यहाँ पर आज के दिन मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने मार्सिले में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस दौरान वहाँ मौजूद भारतीय समुदाय के अन्य सदस्यों ने भी तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सेना को मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर देखने के लिए आमंत्रित भी किया है। और चलिए अब चर्चा लगातार जारी है, क्या होगा हमास का। हमास जिस तरीके से भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे इस बार्गेनिंग में या फिर अमेरिका अब सख्ती दिखाता नजर आएगा, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जे.के. बंसल जी हमारे साथ हैं, साथ ही ए.के. सेवाज जी भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक सर, आप कह रहे थे क्योंकि ऑफर प्रैक्टिकल सोच रहा है अमेरिका और जिस तरीके से अमेरिका प्रैक्टिकल सोचते हुए फैसला ले रहा है, हमास का कोई भरोसा वाकई में नहीं किया जा सकता। शुरुआत हमास ने ही की थी और जिस तरीके से हमास ने यहाँ पर अपने करतूतों को रंग दिया, उसका इनाम अब इसको हमास को मिला है और भारी तबाही भुगतनी पड़ी है गाजा को। इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं और तहस नहस पूरे उस इलाके को कर दिया गया है। ये सिर्फ नतीजा है हमास ने जो अपनी हरकत दिखाई थी, उस पर विश्वास तो दोबारा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और ऐसे में अभी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि दोबारा से हमास की हरकतें पनपे ना। हाँ पिंकी, जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा समअप किया कि सच्चाई है कि इजराइल चांस नहीं ले सकता। इजराइल दोबारा पैलेस्टाइन में और के साथ साथ हमास को गाजा पट्टी में नहीं आने देगा, क्योंकि फिर वो उसके लिए हरदम थ्रेट रहेगी। ये सच्चाई है। हमास की कुछ मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर हुई है, मगर उनकी रिक्रूटमेंट दोबारा उतनी होगी जितनी पहले थी। अब देखते हैं कि इनको श्रेय कौन दे रहा है। इनको देने वाला ईरान है ये, क्योंकि ईरान की तीनों प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और जो होती रेबल। इनके अंदर जो आपका हमास थे ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं, जबकि आपका हिजबुल्लाह और होती रेबल शिया है। अब सच्चाई है, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी कमजोर है। ईरान नहीं चाहता इस लड़ाई में आए। ईरान और चाहता है कि वो अपने प्रॉक्सी से लड़े, मगर अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भी देख रहे हैं,
क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। मगर ये सच्चाई है, अगर हम बात करें, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से प्लान दी है, वो दिखने में आपको ऐसे लगे कि शुरू में कि यार शायद हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, मगर वो उसको प्रेशराइज करेंगे। क्योंकि जो गाजा पट्टी के अंदर पैलेस्टाइन आए थे वो भी इसी तरीके से आए थे, और काफ़ी पैलेस्टाइन आपके वेस्ट बैंक में भी हैं, इजिप्ट में भी हैं, जॉर्डन में भी हैं। और वहाँ पर जो पॉपुलेशन कम है और एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम था और ये हैविली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया था। तो मुझे लगता है कि ये देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि अगर हमारा दोबारा आ गया तो फिर कल को हमला दोबारा कर सकता है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी दोबारा पैदा हो सकती है। ऐसे में ठीक है। इजराइल कैसे चांस ले सकता है? मुझे लगता है कि अब जो भी नेतन्याहू ने अभी किया है वो बेसिकली इस प्रेशर के लिए किया है कि हॉस्टेजेस को किसी तरीके से छुड़ाना है। बिल्कुल मगर सर। एक बार हॉस्टेजेस छूट जाते हैं तो मुझे लगता नहीं, हमास भी बेवकूफ़ी करेगा, मगर ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमास दोबारा अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो गाजा पट्टी में आए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन कुछ और होगा। और अमेरिका अब पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अगर जो बाइडेन रहते, कमला हैरिस आती, तो शायद इजराइल अकेला पड़ जाता, इजराइल के ऊपर प्रेशर आता। मगर आज सर, मैं डोनाल्ड इस पर ट्रंप भी और आपसे उनकी सवाल सोच से, करूंगी कि अगर कमला हैरिस आती या फिर यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि जो बाइडेन यहाँ पर रहते तो क्या तस्वीर होती, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल एक बार रुक करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार आदर्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श जी, उम्मीद करती हूँ कि अब टेक्निकल इशू सोल्व हो गया होगा। जिस तरीके से लगातार ये चर्चा जारी है और ऐसे में बताया गया कि अब शनिवार तक यहाँ पर हमास से जो भी बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्या आपको भी वाकई में लगता है शनिवार तक समाधान हो जाएगा? दिनेश जी जिस तरीके से कह रहे हैं, हालांकि बंसल साहब कह रहे हैं कि ऐसा मुश्किल है, इतनी जल्दी इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। आपकी आवाज अब भी नहीं आ पा रही है आदर्श जी। आदर्श जी, आपकी आवाज अब भी मिल नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक बार दिनेश जी आपका मैं रुक करना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि प्रैक्टिकल डिसीजन जो है अमेरिका ले रहा है और बहुत बेहतरीन डिसीजन है, ऐसे में हमास पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है और उसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। और इसी दिशा में जो पूरा प्लान बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उस पर जल्दी से कार्रवाई जो है होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बंदी हैं उनको रिहा कराना बहुत ज़रूरी है। इस प्लान को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं आप, और किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा? आज की तारीख में इजराइल की पहली प्रायोरिटी है कि जितने भी उनके होस्टेजेस हैं उनको वो वापस लाए और ये मसला जो है ताकि रिजॉल्व हो। जो इन लोगों ने अपने इलाके के बॉर्डर इलाके से जो 1000 के करीब इजरायली हैं जिनको इन्होंने पीछे ले गए हो, कई होटलों में रखा हुआ, कई फ्लैट्स के अंदर रखा हुआ, उनकी तरफ से भी प्रेशर है कि दे वांट टू फॉल बैक टू देयर हाउसेज। मैंने जैसे पहले कहा, मैं दोबारा उस पॉइंट को दोहराना चाहता हूं कि हमास जो है आज की तारीख में इस पोजीशन में नहीं है कि वो डायरेक्टली दोबारा से वार शुरू कर सके। और उसे डायरेक्टली जो है दोनों कंट्रीज से डायरेक्ट स्टर्न वार्निंग मिल गई है। इवन इजराइल बिल्कुल, ने कहा लेकिन है वो कि आज इस कंडीशन में नहीं है कि दोबारा वॉर शुरू कर सके। लेकिन अभी जो उनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो वो किन बेसिस पर बार्गेनिंग ये कर रहे हैं? जब वो पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर हैं, उसके बाद बार्गेनिंग कैसे वो कर सकते हैं? ऐसे में तो उन्हें चुपचाप सभी ये जो बंदी है इनको रिहा कर देना चाहिए। देखिए, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमास के लोग जो हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो भी आरोप और प्रत्यारोप की ये जो बातचीत चल रही है, तो उसमें भी वो आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल जो है वो युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं कर रहा, वो नहीं अलाउ कर रहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड को आने के लिए, और चंद एक और कि वो जो सिविलियंस हैं उनको अलाउ नहीं कर, जब पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको नहीं अलाउ कर रहा, और अभी भी गोलीबारी कर रहा है। तो बेसिकली वो उनके ऊपर कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले सेगमेंट में बताया, उन्होंने डायरेक्टली, हमास ने ये नहीं कहा है कि हम जो हैं
युद्ध विराम को तोड़ रहे हैं और हम जो है बंधकों को वापस नहीं करेंगे। उनका जो मेरी समझ है, जब वट एवर आई हैव अंडरस्टूड, उन्होंने कहा कि होस्टेजेस को देने के अंदर थोड़ा डिले हो सकता है और बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेन द टाइम सो दैट कि दे कैन आल्सो पुट अप ए प्रेशर ऑन द Israel so that they follow the terms and condition in true letter and spirit। आज की तारीख में ये मैं समझता हूं कि हमास की ये मंशा है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हमास इस पोजीशन में नहीं है और ये मेरा मानना है और मुझे विश्वास है कि ये शनिवार तक जो है ये मसला जो है होस्टेजेस का जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कतर के अंदर जो है हमास के रिप्रेजेंटेटिव, इजिप्ट के और इजराइल के लोग बाग बातचीत कर रहे हैं, तो नेचुरली ये हो जाएगा। बाकी जो हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्लान है, देखिए ये प्लान तो ठीक है, अच्छा है सुनने के लिए, लेकिन क्या ये आज की तारीख के अंदर प्रैक्टिकल है? क्या लोग बाग इसके लिए राजी होंगे? और आपको कितना बड़ा जो है एक प्रकार से दबाव जो है बाकी जो मिडिल दिनेश ईस्ट जी, के। अगर इस बीच बात करें तो देखिए, लोग तो राजी नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो ये लगता है, क्योंकि हमास के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। हमास को क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर? जिस तरीके से उन्होंने भिड़ंत शुरू की है, शुरुआत तो उन्होंने की थी, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी थी? उन्होंने ये हिमाकत दिखाई, उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की पूरे युद्ध की, और कितने लोगों की जान गई है। आंकड़ा आप देखिए, लाखों में गया है मरने वालों का आंकड़ा। पूरी तरीके से जो तबाही मची है वो इसी वजह से तो मची है। अगर वो नहीं करते तो अब भविष्य में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो कोई कदम ठोस उठाना पड़ेगा ना। कदम बिल्कुल ठोस उठाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है ना कि आप टोटली जो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है, तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? सोल्यूशन जो है उसके लिए जो है क्या कहते हैं, जहां तो आपस के अंदर किसी प्रकार की जो है इनकी नेगोशिएशन हो, किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग हो, इनका जो क्या कहते हैं जो सिस्टम है, जो सप्लाईज और बाकी चीजें मिल रही हैं इनको, आर्म्स अम्युनिशन सपोर्ट जहां से मिल रही है उस सपोर्ट को कट किया जाए। क्योंकि मेरा आज की तारीख के अंदर मेरा ये मानना है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो प्लान है ये प्रैक्टिकल आज की तारीख में नहीं है। आने वाले समय के अंदर मैं नहीं कह सकता हूं कि कितने लोग जो हैं अमेरिका के प्रेशर के आगे बो डाउन हो जाएं, सऊदी अरेबिया हो जाए, क्योंकि ये जितना भी अरब वर्ल्ड है, जब मुस्लिम वर्ल्ड के जो 57 कंट्रीज हैं, वो एक बात के ऊपर पैलेस्टीनियों के हक के लिए और टू नेशन स्टेट्स के हक के लिए हर जगह से ये आवाज उठती आई है। तो ऑल ऑफ ए सडन जो है वो ओपनली चाहे ना ज्यादा कन्फ्रंट करें अमेरिका के साथ जहां इजराइल के साथ, लेकिन उनके दिल के अंदर ये इच्छा है कि ठीक वहां है, पे दिनेश सर आएंगे आपके पास। इसी चीज का जवाब मैं बंसल सर और एके सर से जानना चाहूंगी। बंसल सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिनेश जी कह रहे हैं कि आज की डेट में अमेरिका का ये जो प्लान उन्होंने बनाया है कि हम आपको रीडेवलप करके देंगे गाजा को, ये आज की डेट में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये उनका मानना है। और ऐसे में वो पूरी तरीके से है कि प्रेशर बना रहे हैं, यहाँ पर इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि स्थिति उनकी ये नहीं है कि वो लड़ पाए दोबारा, लेकिन फिर भी वो प्रेशर बना रहे हैं और प्रैक्टिकल ये प्लान बिल्कुल भी नहीं लगता उन्हें। इन तीनों चीजों का जवाब दीजिएगा। देखिए, ये प्लान आज की तारीख में ही प्रैक्टिकल है। वो इसलिए कि गाजा तो पहले ही खाली हुआ है। अभी सारे लोग तो बाहर हैं, 5 लाख तो अभी आए हैं। और दूसरा, अभी तो वहां पे उनके रहने के लिए जगह नहीं है। अगर कुछ दिन वो रहने लगे वहां, फिर क्यों छोड़ेंगे वो? अभी अगर एक काम ये करना पड़ेगा, अगर ये तैयार हो जाते हैं तो अमेरिका को काफी फंड्स करके अच्छे घर बनाने पड़ेंगे और बहुत जल्दी बनाने पड़ेंगे। 4-6 महीने में कोई ऐसी बिल्डिंग या टेम्परेरी तरह की अच्छी वहां पर सुविधा कर दें तो लोग वहां पे रहने लग जाएंगे। फिर भाई अभी भी तो कैंप में रह रहे हैं वो, तो टेंट में, कैंप में जब उनको अच्छे घर मिल जाएंगे, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा रहने की जगह मिलेगी, एक अच्छी इकोनॉमी मिलेगी, तो वो चले जाएंगे वहां। अभी कह जरूर रहे हैं। रही बात इस चीज की, देखिए एक बड़े विरोधाभास है, कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ जो है इजराइल कहता है कि बंधक आप छोड़ दीजिए, और वो ये भी कह रहा है कि हमास को खत्म करेंगे। जब हमास को पता है कि हमें खत्म होना ही, तो वो क्यों छोड़ेंगे बंधक? वो सोचेंगे भाई हमें तो ये छोड़ने वाले हैं ही नहीं। और जहां तक बंधक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के लिए भी, इजराइल के लिए भी नहीं है। अगर किसी को बंधक छोड़ना होता है तो आप बताइए, अक्टूबर से अभी 1-1.5 साल हो रहा है, कभी किसी की जब कोई होस्टेज होता है तो उसको आप कोई प्लेन में भी अगर कोई होस्टेज बना लेता है तो उसमें उनसे बातचीत करके ही काम चलाया जाता है। ये नहीं कोई डायरेक्ट अटैक कर दो तो मारेंगे। तो इसलिए ये बंधकों को छोड़ने में अभी इजराइल की भी कोई खास
इंटरेस्ट है नहीं। इजराइल का तो इंटरेस्ट इसलिए है कि वहां जो बंधकों के रिश्तेदार हैं उनका प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से वो कहते हैं। और ये अच्छा बट जो है नेतन्याहू को मौका मिल गया है, ट्रंप ने भी उनको सपोर्ट कर दिया है। तो अब जो बात यहाँ पर घूम फिर के ये आती है कि अगर इजराइल ये अभी जो हमास नहीं मानता है तो इजराइल दोबारा कंटिन्यू कर देगा और जो पहले चल रहा था वही चलता रहेगा। जो है जनता भी मरती रहेगी, इनको भी खत्म किया जाएगा और ये पता नहीं कब तक चलता रहे, इसका कोई भरोसा नहीं है कब जा करके खत्म होएगा। क्योंकि अब तक खत्म नहीं हुआ तो अब आगे खत्म कैसे हो जाएगा। जब अब का तो इसका तो सोल्यूशन ये है कि यहाँ से जो गाजा के लोगों को दूसरी जगह और हमास को मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। अब आप एक बात देखिए, जो जनरल सिवाज साहब ने कहा है कि उन्होंने दोबारा भर्ती कर ली है जो है सेना को, वो कहाँ से आए? वो फिलिस्तीन के अंदर से आए ना। तो फिलिस्तीनी जब उनको सपोर्ट कर रहे हैं ठीक तो है, तो खत्म हो ही नहीं सकता हमारा, जब ठीक तक है। ये विचारधारा या वो अपने आप को ये ना समझे और जब तक फिलिस्तीन वालों को ये समझ ना आ जाए कि भाई इस तरह की हरकत से हमारा नुकसान है, हमारी सुसाइड है, ये आत्महत्या की तरफ है, ठीक हमको है एक पीस बंसल लेना सर, है। समय की बहुत कमी पहले है मेरे वही पास। फिलिस्तीनी जो है काम करने के लिए इजराइल के अंदर ठीक जाते है थे वर्कर, बंसल सर, उनका समय की तो बहुत धंधा भी कमी है खत्म। मेरे